देखिए, अभी हाल फिलहाल में ये 6 जनवरी का एक हमारा ऑर्डर पिट एनडीपीएस, जो हम प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसके माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश का पहला डिटेंशन ऑर्डर है, वो सेक्शन 3(1) ऑफ पिट एनडीपीएस वो हमें रिसीव हुआ है, जिसमें अक्यूज पुनीत महाजन है, उसका हमने केस बना के, बिकॉज जो एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो उसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी होता है, और जो सेक्रेटरी हूँ मैं, वो इसमें डिटेंशन अथॉरिटी है। तो वो हमने एक केस बना के यहाँ से भेजा हुआ था, तो उसका हमें डिटेंशन ऑर्डर कल की तारीख में रिसीव हुआ है, और जिसके तहत आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखी गई है। बैकग्राउंड के बारे में please। देखिए, ये जो पुनीत महाजन है उर्फ चिंपू, ये तहसील नूरपुर का रहने वाला है। इसके अगेंस्ट में 5 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इसी साल इसके इसके अगेंस्ट में 3 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं चिट्टे के 2023 में। और टोटल मिला के 5 मुकदमे टोटल अभी तक रजिस्टर हुए हैं। 2023 में जो मुकदमे हुए हैं वो 62/23 एफआईआर पुलिस स्टेशन नूरपुर, जिसमें इसको 5.92 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ। फिर 306/23 पीएस नूरपुर, जिसमें इससे 5.89 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ। और इसी के तहत हमने जो इसका ऑर्डर था वो भेजा गया था, लेकिन ये जब ये जुडिशियल से बाहर आया, इसे दोबारा से इसमें संलिप्तता पाई गई, और दोबारा से इसको 11.11 ग्राम हीरोइन में अरेस्ट करा गया, जो पीएस इंदौरा में रजिस्टर करा गया। तो ये दर्शाता है कि बार बार बेल पे आने के बाद भी ये जो अक्यूज था, ये बहुत ही एक्टिव था, और ये कंटिन्यूअसली इस चिट्टे के जो कारोबार में संलिप्त था, और यहाँ की जो आस पड़ोस की पंचायतें थी, वहां तक ये सप्लाई करता था इस चीज को, ड्रग्स को। और यहाँ का जो वातावरण था, इसने बड़ा प्रदूषित करा हुआ था इस चीज से। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने एक जो डिटेंशन ऑर्डर जो हमें मिला है, जो प्रपोजल हमने भेजा था, उसका हमें स्वीकृति मिली है सेक्रेटरी होम की तरफ से, और थ्रू पीएचक्यू वो हमें लेटर मिला है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कि जो बहुत ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो ड्रग्स के माध्यम को बार बार करते हैं और बेल पे आने के बाद भी उसकी कंडीशंस को वो कंप्लाई नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट में एक प्रपोजल बनाया जाता है। और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हाल फिलहाल में पिछले साल जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एडवाइजरी बोर्ड का गठित करा था, और जो अप्रैल में नोटिफिकेशन जिसकी करी गई थी, और जिसमें 3 जो मेंबर्स थे, चेयरमैन, और 2 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट और नियुक्त किए गए, जिसकी वजह से इसका जो पूरा प्रोसीजर है पिट एनडीपीएस का, वो सुचारू रूप से अब चल सकता है। ये ऐसा एक्ट है कि जिसमें आपके पास पावर्स जो दी गई हैं, उसको आपको जस्टिफाई भी करना है, और आपको अपने एरिया में जो ड्रग्स का प्रचलन है उसको भी आपको रिड्यूस करना है। देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें सेक्शन 68F के तहत आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो चैप्टर 5A है उसमें। लेकिन आप उन्हीं की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जो आपके 10 साल और 10 साल से अधिक की जिसमें सजा है। लेकिन अगर आपका किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में, किसी अक्यूज के अगेंस्ट में अथॉरिटी ने अगर प्रिवेंशन ये डिटेंशन ऑर्डर जो दिया है, अगर वो आपका मिलता है, तो उसमें सेक्शन 68A क्लॉज सी के तहत आप उसमें किसी भी अक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड उसको अगर मान्य मानेगा तो उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा एक्ट है कि जो, आप मानिए कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स का प्रचलन है, या फिर जिस तरीके से ड्रग बिजनेस में लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो इसको देखते हैं कि हाई प्रॉफिट डेरिवेटिव है जैसे ये। तो अनटिल अनलेस आप उनके फाइनेंसिस को, आप उनके फाइनेंशियल जो उन्होंने आज तक एक्यूमुलेट करे हैं, अगर आप उसको टारगेट नहीं करेंगे, तो फिर इसका जो बैकबोन और एक चेन है वो ब्रेक नहीं होती। तो एक ये हमारी नूरपुर पुलिस की तरफ से ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, और हम ये चाहेंगे कि इसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करके, जो इसका जुडिशियस यूज है हम उसको करके, और इन इसका जो इफेक्ट है ग्राउंड पे दिखे, और जो ये लोगों ने जो अक्यूज हैं, जिन्होंने इससे बहुत ही अधिक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और जो आज भी संलिप्तता पाई जा रही है, जो फील्ड पे एक्टिव है, सोर्स रिपोर्ट में आ रही है, उसके तहत हम इसमें अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे, ताकि इस एरिया को हम ड्रग फ्री हिमाचल बना सकें। प्रेजेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका उद्देश्य भी है कि ड्रग फ्री हिमाचल रहे, और हिमाचल को हमने ड्रग्स से दूर रखना है। और जो यहाँ के यूथ है, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि नशे से दूर रहें। जहाँ पे भी किसी की संलिप्तता पाई जाती है, आपको कोई इनपुट आती है, कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो काइंडली हमारे तक पहुँचाएं, ताकि हम ऐसे व्यक्ति जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर पाएं, और हमारे एरिया को हम ड्रग्स से मुक्त कर पाएं। सर, की संपत्ति का पूरी तौर पे था वो करा है, लेकिन अभी क्योंकि ऑर्डर हमें अभी कल ही मिला है, तो हम इसकी जो पूरी जांच पड़ताल करके और इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे।
और जिसकी इंफॉर्मेशन भी हम विद टाइम आपको देते रहेंगे। एक चीज और क्लियर कर सकते हैं इस उसके समय बाद हम इनका केस बना के आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो दिल्ली है दिल्ली में तो उनको हम वही प्रोसीजर हाँ बाकी वाला वही जी फॉलो जी तो ये इमीडिएटली कैन सीज इट हाँ ना। हाँ हमारे जो एसएचओ है तो वो एसएचओ जो है एम्पावर्ड है कि वो इनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और जब वो कर लेगा इसको ऑर्डर जो फ्रीजिंग ऑर्डर होगा विद इन 24 आवर्स आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हम भेजेंगे और वहाँ से इसका ट्रायल चलेगा और उन प्रॉपर्टीज़ को हम अटैच करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने करा तो हमने यहाँ पे पिछले साल अराउंड 3.25 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच और फ्रीज करा और टोटल मिला के जिला पुलिस नूरपुर ने अभी तक 10.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर चुके हैं और ये हमारा जो है प्रोग्रेस है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। अब इसको हम पिट एंड डीपीएस के भी थ्रू माध्यम से जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।